चरवाहा विद्यालय वर्सेस वर्तमान बिहार का शिक्षा मॉडल। हमारे बिहार को 19 केंद्रीय विद्यालय दिए जा रहे हैं, सबसे ज्यादा। जो बिहार चरवाहा विद्यालय के लिए जाना जाता था, आज तेजस्वी यादव घूम घूम कर कलम फेंक फेंक के बांट रहे हैं लोगों में। सीएम के पुत्र हैं, पिता और मां दोनों सीएम रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके पुत्र होने के बावजूद वो 10 पास नहीं कर पाए। ये चरवाहा विद्यालय का कॉन्सेप्ट वर्सेस आज केंद्रीय विद्यालय का कॉन्सेप्ट है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, अगर हम एक नेता का नाम लेते हैं लालू यादव, तो आपको क्या याद आएगा? देखिए, लालू यादव से दो ही चीज आपको याद आएगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि लालू यादव ने सामाजिक न्याय की बात की थी, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप याद करेंगे तो चरवाहा विद्यालय की भी याद आती है। हम लोग लगातार सक्रिय हैं, चुनाव है और हम लोगों के बीच जाते हैं, और जब लोगों से ये बातचीत होती है कि क्या 2005 से पहले बिहार की स्थिति थी, देखे थे आप? तो देखिए, लोग साफ तौर पे कहते हैं कि एक तरफ चरवाहा विद्यालय तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार हैं। लेकिन अब इस खबर में बने रहिए, बारीकी से हम आपको बताएंगे कि लालू यादव के समय में अगर कहा जाए तो चरवाहा विद्यालय क्यों इतना फेमस हो गया था, क्या कुछ होता था लालू के समय। इन्हीं तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे डॉक्टर साहब हैं, बहुत स्वागत है। नमन सर आपका। जी, थैंक यू। फील्ड में लगातार हम लोग सर्वे कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। जब नाम लेते हैं लालू यादव का तो लोग बोलते हैं कि देखिए, नाम मत लीजिए। ये हम नहीं कह रहे, लोगों का कहना है, नाम मत लीजिए। तो हम बोले कि ऐसा क्या है भाई? लोग कहते हैं कि गरीबों को लालू यादव ने आवाज दी है। तो फिर आप घबरा के क्यों कह रहे हैं कि लालू यादव का नाम मत लीजिए? अरे भैया, आप वो समय को भूल गए क्या? माइक लेके चल रहे हैं ना आप। देखिए, किसी भी स्थिति में हमारा मकसद उस दौर को डिस्क्रिमिनेट करना और आज के दौर को बहुत प्रमोट करना नहीं है जी। 15 बनाम 20, 15 लालू यादव का और 20 ऑनगोइंग नीतीश कुमार का। इस श्रृंखला में आज हम लेकर आए हैं चरवाहा विद्यालय वर्सेस वर्तमान बिहार का शिक्षा मॉडल। जी। देखिए, ये सब कुछ हम क्यों कर रहे हैं इस पर तो आएंगे ही, बारीकी से ही बताएंगे आपको कि तब की शिक्षा का क्या स्थिति था, तब बिहार में जो विद्यालय थे उनकी स्थिति क्या थी, अभी क्या है। लेकिन ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं ये बता देते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव रखा है, जो कि देश विदेश स्तर पर खुलेगा। पहले से भी केंद्रीय विद्यालय कई देशों में खुल चुका है, जैसे मॉस्को, काठमांडू, तेहरान, इन जगहों पर केंद्रीय विद्यालय चल रहे हैं। अगर आपको बताएं तो लगभग 1288 केंद्रीय विद्यालय भारत सरकार चलाती है, जिसमें 14 लाख स्टूडेंट दुनिया भर में पढ़ते हैं, केवल हमारे देश से नहीं। मजेदार बात क्या है, 87,000 से अधिक बच्चों को लाभ देने के लिए, क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव पेश किया गया है। अब भैया कि हसुआ के ब्याह खुद पी के गीत, केंद्र 57 खुले, बाद 757 खुले, हमको क्या है। जहां पूरे देश भर में इन 57 विश्वविद्यालयों में से मतलब गिन चुन के बांट छांट के दिया गया है केंद्रीय विद्यालय। हमारे बिहार को 19 केंद्रीय विद्यालय दिए जा रहे हैं, सबसे ज्यादा। 16 जिलों में ये 19 केंद्रीय विद्यालय बिहार में शिक्षा को तो बढ़ाएंगे ही, शिक्षा की गुणवत्ता को तो बढ़ाएंगे ही, क्वालिटी एजुकेशन एट वेरी लो कॉस्ट, अफोर्डेबल कॉस्ट लाकर देंगे। एक मजेदार बात यह भी है कि बिहार में पहले से भी 48 केंद्रीय विद्यालय हैं। इस नए 19 केंद्रीय विद्यालयों के खुलने के लिए और जो नया पूरा प्रस्ताव आया है, इसमें 4600 शिक्षकों की भर्ती होगी। इसमें 5,863 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इससे बिहार और देश भर के, यहां तक कि दुनिया भर के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ कई लोगों को स्टाफ के तौर पर नौकरी, कई शिक्षकों को यहां सीधे सीधे जो कहा सकता है शिक्षक सरकारी शिक्षक बनने का मौका मिलने जा रहा है। तो कुल मिलाकर इसका फायदा थोड़ा व्यापक है। लेकिन हम बिहारी हैं, हम बिहार की बात करेंगे। 19 को केंद्रीय विद्यालय बिहार में खुलेगा, 16 जिलों में 19, पहले से 48 है, तो संख्या तो बढ़कर ज्यादा हो जाएगी। और मुझे अनायास ही याद आता है कि जब बिहार का बजट आया था तो राबड़ी देव के मुंह से निकल गया था, सब तो बिहार को दे दिया है।
किसको दे? रावड़ी जी, आप तो बिहार की हैं, आप तो कम से कम कहिए। खुशी खुशी उसको लीजिए। आप खुशी, विपक्ष अपनी जगह है, विरोध करने के लिए विरोध कर देंगे कि हमको दीजिए। अगर मेरा विरोधी हमको 5,000 रुपए दे दे तो हम मना कर देंगे, दे भाई, तो एक जीरो और बढ़ा दे, एक कहीं जीरो ना और बढ़ा के कहीं ना कहीं फायदा ही हो रहा है। बिल्कुल, बिहार को विशुद्ध रूप से फायदा है। बिहार में जो लगातार चुनावी सौगातें आ रही हैं, केंद्र सरकार की जो मेहरबानी बिहार पर है, तथा कथित डबल इंजन का जो फायदा हो रहा है, आने दो, जितना आ रहा है आने दो, एकदम स्वीकार का। भी बताइए, लोग कहते हैं कि 10-10 हजार जो दे रहा है ना वो वापस ले लेगा, ये जो 125 यूनिट बिजली दे रहा है ना बंद कर दे चुनाव। केंद्रीय विद्यालय में कहा जी है, बिल्डिंग में जो बन जाएगा, जो पढ़ाने के लिए शिक्षक आ जाएंगे, उसको मोदी जी गुजरात लेके चल जाएंगे, वो तो यही रहेगा ना। मजेदार बात क्या है? मजेदार बात यह है कि जो बिहार चरवाहा विद्यालय के लिए जाना जाता था, जो बिहार जो ऐसे ऐसे मतलब स्कूली शिक्षा, ऐसे सरकारी विद्यालयों के लिए जाना जाता था जिसमें व्यवस्थाएं नहीं थी, वहां अगर केंद्रीय विद्यालयों की संख्या बढ़कर 60 से अधिक होने जा रही है तो ये हर प्रकार से वेलकमिंग है, हर प्रकार से स्वागत योग्य है, और इसके फायदे बहुत दूरगामी होने जा रहे हैं। देखिए, एक भ्रम भी है कि केंद्रीय विद्यालय तो उसमें खाली सरकारी जो कर्मचारी हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं जी, या जो सेना में काम करते हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे आम लोग भी पढ़ते हैं, स्थानीय बच्चों को इसमें प्राथमिकता मिलती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिसमें बच्चों की भर्ती होती है। बहुत ज्यादा ही क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस केंद्रीय विद्यालय में होता है, जिसका फायदा उस क्षेत्र में जहां वो खुलता है उनके बच्चों को होता है। आप देखिएगा, अक्सर विधायक के पास ज्यादा पैरवी लेके लोग पहुंचता है कि तुम केंद्रीय विद्यालय में लिख देते तो हो जाता, बेटा का, मेरे बच्ची का हो जाता, तो होता है, ये सच्चाई है। लेकिन आपने कहा था लालू यादव का नाम लेते हैं तो लोग कुछ कुछ बोलने लगते हैं। देखिए, लालू यादव का नाम लेने पर दो ही चीजें अक्सर सुनने को मिलती है। बिल्कुल, अगर बहुत हार्ड समर्थक है तो कहता है कि सामाजिक न्याय हुई, हमें बोलने का अवसर मिला। दूसरी तरफ सीधे सीधे चरवाहा विद्यालय का नाम लोग लेते हैं। सर हम एक जगह तो गए ग्राउंड पे, तो लोग हमको कहें कि अरे अब चलिए हम आपको दिखाते हैं कि चरवाहा विद्यालय कैसे था पहले। हाँ। और हमको वो स्कूल की चीजों को दिखाने लगे कि देखिए लालू यादव के समय का ये स्कूल है, और बगल में ही नीतीश कुमार के समय का भी स्कूल था। अब लोग कहें कि लीजिए दोनों कैमरे पे आप दिखा दीजिए। देखिए, मजेदार बात यह है कि निश्चित ही लालू यादव के समय में शिक्षा को लेकर बहुत ज्यादा जागरूकता नहीं थी जी, क्वालिटी एजुकेशन और हाई एजुकेशन पर तो बिल्कुल ही फोकस नहीं था। बच्चे पढ़ने के लिए भी बाहर जाने के लिए बाध्य थे। बिहार में प्राइवेट स्कूलों का प्रचलन, दिल्ली में देखिए, बेंगलोर में देखिए, कहीं नहीं है। सबसे ज्यादा प्राइवेट स्कूलों का प्रचलन बिहार में है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि सरकारी स्कूलों में शिक्षा, मैं ये नहीं कहूंगा कि 2005 से पहले, लेकिन सच्चाई तो यही है, 2005 से पहले उस लेवल की शिक्षा उपलब्ध नहीं थी। आज भी देखिए, मैं ये दावा कर रहा हूं, आज लोगों को शिक्षा मुफ्त में, जो एक बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है जो हर सरकार को देना ही पड़ता है दुनिया भर में, उसकी आदत नहीं थी। लोग आज, नीतीश कुमार ने मध्याह्न भोजन, पोशाक, प्रोत्साहन, फ्री किताब, ये सब कुछ देकर बच्चियों को और बच्चों को आज मोटिवेट किया है कि वो कम से कम स्कूल तो आए, और स्कूल आएंगे तो स्कूल की कमियां ठीक होने लगेंगी। बिल्कुल, बेंच डेस्क ठीक होने लगेगा, लाइट बिजली ठीक होने लगेगी, और जो स्मार्ट क्लासेस है वो होने लगेंगे, शिक्षक समय पर आने लगेंगे। और उसके लिए अगर आप सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर देंगे तो आप कहीं सिद्धार्थ तो कहीं के पाठक जैसे ब्यूरोक्रेट्स को लाकर शिक्षा को, जो उसमें थोड़ी सी ढांचा है, ढांचा जो चरमरा गया था, उसको वापस पटरी पर ला सकते हैं, अनुशासित कर सकते हैं स्कूली शिक्षा को भी और शिक्षकों को भी, और साथ साथ छात्रों में भी क्वालिटी एजुकेशन लेके आ सकते हैं जी। ये नीतीश कुमार ने कम से कम पिछले अपने 20 साल के कार्यकाल में प्रूव तो किया। आज इसी मोटिवेशन और इसी मतलब लेवल अप होने की वजह से बिहार की शिक्षा को, आज शिक्षकों में थोड़ी कमी होती है तो पकड़े जाते हैं, स्कूल में थोड़ी कमी होती है पकड़ी जाती हैं चीजें। और आज नेता प्रतिपक्ष जो घूम घूम कर अलग अलग जगहों पर सरकार की पोल खोलने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो याद है कि अभी हाल ही में राहुल गांधी आए थे। राहुल गांधी ने एक महिला को उठाकर पूछा कि आपका बेटा स्कूल जाता है? तो बोलते हाँ जाता है। बेटी स्कूल जाती है? बेटी तो नहीं जाती होगी। मतलब बेटी भी जाती है। तो उसको क्या प्रोत्साहन कुछ मिलता है? तो हाँ, पोशाक मिलता है। और उसको क्या मिलता है? साइकिल मिला है।
बस्ता मिला है, पढ़ाई मिली है, अच्छा पेंसिल कॉपी सब मिल रहा है। जब वो सारी बातें उसने कही तो सच बताता हूँ, राहुल गांधी, वो वीडियो याद होगा, किसी और चैनल का हम नहीं दिखा सकते हैं, तो राहुल गांधी थोड़ी के लिए झेप गए थे। आज तेजस्वी यादव घूम घूम कर कलम फेंक फेंक के बांट रहे हैं लोगों में कि शिक्षा के लिए, शिक्षा के एजुकेशन हो जाता है। सच्चाई यही है, ये दुर्भाग्य है कि इस बिहार में रहने के दौरान तेजस्वी यादव, जो कि लालू यादव, दो सीएम के पुत्र हैं, पिता और मां दोनों सीएम रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके पुत्र होने के बावजूद वो 10 पास नहीं कर पाए। जी, मैं ये नहीं कहता हूं कि उनका पास करना बहुत जरूरी था, ये उनका पर्सनल चॉइस हो सकता था, लेकिन आज सम्राट चौधरी से लेकर कहीं ना कहीं पप्पू यादव तक, आज प्रशांत किशोर से लेकर उनका हर विरोधी तेजस्वी यादव पर जो पहला हमला करता है वो यही कहता है कि माँ बाप दोनों मुख्यमंत्री फिर भी अनपढ़ रह गया। ये क्यों रह गए और आपको समझना पड़ेगा। जी, जिस दौरान ये बिहार में शुरुआती दौर में थे, उस दौरान बिहार में क्वालिटी एजुकेशन नहीं था, ये एक्सेप्ट करना होगा इन्हें। ये जहां भी किसी भी सभा में जाकर बैठेंगे, सबसे पहला सवाल तेजस्वी से यही पूछा जाएगा कि आप बिहार में पढ़ क्यों नहीं पाए। और जानते हैं, ये अगर ये कहेंगे कि मुझे मेरा चॉइस था कि मैंने पढ़ाई नहीं की, तो लोग कहेंगे, 20 लोग जरूर खड़ा कहेंगे वहां पे, अरे व्यवस्था नहीं था पढ़ने का, तो पढ़िए कहां से, पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी, प्राइवेट स्कूल छोड़कर कहीं पढ़ाई नहीं होती थी। सच्चाई यही है। और चरवाहा विद्यालय, सच्चाई है कि आज चरवाहा विद्यालय आज 15 वर्सेस 20 नहीं है, ये चरवाहा विद्यालय का कॉन्सेप्ट वर्सेस आज केंद्रीय विद्यालय का कॉन्सेप्ट है। आज नीतीश कुमार की क्षमता है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी से और केंद्र सरकार से डबल इंजन के नाम पर मांगा, अड़े कि नहीं चाहिए हमको, तब जाकर आज ये 19 और केंद्रीय विद्यालय बिहार पहुंचे हैं। थोड़ा हम एक और काम करते हैं, क्योंकि वास्तविक आंकड़े नहीं है, जो गूगल बताता है वो यही कहता है, जो अलग अलग वेबसाइट बता रहे हैं सरकारी वो यही बता रहे हैं कि 2000 से पहले सरकारी जो केंद्रीय स्कूल थे वो तो थे ही नहीं, बहुत केंद्रीय जो विद्यालय थे बहुत कम थे, बिल्कुल, उनकी संख्या बहुत कम थी। जो बने भी हैं वो 2005 के बाद बने हैं, जब सरकार चली गई लालू की, उसके बाद बनने शुरू 4-5 के लगभग में। आपने पूछा जो है, मैंने वो देखा भी है। जब हमने चैट जीपीटी से पूछा और गूगल से हमने पूछा, जेमिनी से, कि 2000 से पहले केंद्रीय विद्यालयों की स्थिति क्या थी, सटीक जानकारी तो यहाँ नहीं है, लेकिन ये साफ कह रहे हैं कि एक तो बिहार और झारखंड के विभाजन की वजह से भी केंद्रीय विद्यालयों की संख्या घटी होगी, और दूसरा 2000 के पहले मौजूद जो केंद्रीय विद्यालय हैं इनकी संख्या नगण्य मात्र थी। अब 2004 के बाद, मतलब 4-5 का जो चुनाव था उसके बाद सिवान, बांका, छपरा, गोपालगंज, दरभंगा और बरौनी में तुरंत ही केंद्रीय विद्यालय खुले जी। 2005 से पहले बिहार में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या बहुत कम थी और उसके बाद से यह बढ़ता गया। चलिए, मैंने भी पूछा था, मैंने भी जो है आपने पूछा था जेमिनी से और चैट जीपीटी से जी। मैंने परप्लेक्सिटी से पूछा था, और मैंने परप्लेक्सिटी से पूछा था तो उसमें परप्लेक्सिटी ने क्या कहा वो सुनिए। परप्लेक्सिटी कहती है 1992 में चरवाहा विद्यालय बिहार का पहचान बन गया था, बच्चों को वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था केवल यही थी, इसके अलावा सरकारी स्कूलों में बहुत अच्छा मॉडल नहीं था पढ़ाई का। 2000 से पहले बिहार में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या भी बहुत कम थी। केंद्रीय विद्यालय योजना जो लागू हुई वो नीतीश कुमार के आने के बाद नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से मांग की, उसके बाद बिहार में कई केंद्रीय विद्यालय खुले और उसके बाद वो श्रृंखला चलती गई। तो हम जो बताना ये चाह रहे हैं कि ये सच है। अच्छा, आप लालू यादव को डिफेंड करने वाले लोग, राजद सरकार को डिफेंड करने वाले लोग वो यही ना कहेंगे कि नहीं, लालू यादव ने भी कोशिश की, लालू यादव ने प्रयास किया जी। मजेदार बात यह है कि प्रयास किससे किया? ज्यादातर समय जब लालू यादव यहाँ थे सत्ता में, कांग्रेस उनकी सहयोगी रही थी, कांग्रेस केंद्र में रही। कांग्रेस ने कितने केंद्रीय विद्यालय बिहार सरकार को दिए, जरा वो पता कर लीजिए। बिल्कुल, लालू यादव ने कितनी बार मांगा और कितनी बार उनकी इच्छाएं पूरी कर दी। सर, पालीगंज विधानसभा में जब हम मौजूद थे, लोगों से जब हमारी बातचीत हो रही थी, तो जब हमने ये सवाल कहा, पूछा लोगों से कि क्या लगता है तेजस्वी यादव अगर बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या होगा, एक नॉर्मल सवाल था, पूछ लिए लोगों से, तो लोगों का साफ तौर पे कहना था कि एक बात बताइएगा, हमसे पूछ रहे थे, एक बात बताइएगा, जो 9वीं पास नहीं है हम उनके हाथ में बिहार कैसे दे? अगर कहेंगे दर्शक तो हम लोग क्लिप भी चला देंगे। नहीं, अब देखिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तेजस्वी यादव को बहुत होनहार होते हुए भी
कहीं ऐसी जगह लाकर पटक देता है जिससे कैसे, कितना खूबसूरत पक्षी होता है मोर, कितना खूबसूरत होता है, नृत्य करता है तो मतलब सारी दिशाएं स्वयं इंद्रलोक से इंद्र देखने लगते हैं नीचे। लेकिन समस्या क्या है, उसका पैर इतना बदसूरत होता है कि वो उस पैर को जब देखता है तो लजा जाता है। तेजस्वी यादव ने खुद के पैर को, यानी जिस स्तंभ पर वो खड़े हैं, उसे इतना कमजोर कर रखा है कि आज बिहार का कोई भी नेता, चाहे उसकी राजनीतिक क्षमता कुछ हो, उसके पास कोई वोट बैंक हो, वो सीधे सीधे तेजस्वी यादव पर हमला करता है, यही कहते हुए अरे उनको तो कुछ पता ही नहीं है। आज के डेट में जब जेन जी की बात हो रही है, आज जब बात होती है कि नए समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, नई कैटास्ट्रोफीज हो रही हैं, इनके सुधार के लिए और सस्टेनेबल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, ये सब क्वालिटी एजुकेशन से ही प्राप्त होगा और इसी के चलते एक पढ़ा लिखा लीडर आवश्यक है। नीतीश कुमार इंजीनियर थे, नीतीश कुमार जाएंगे तो अभी इंजीनियर से ऊपर ही ना कुछ खोजिएगा आप लोग, बात तो सीधी है। विपक्ष इतना ही बोलेगा तेजस्वी का और वो चुनाव एक तरफा कर देगा। बार बार नीतीश कुमार उतरते हैं और 15 वर्सेस 20 कहते हैं, माइक ड्रॉप होता है, चुनाव एक तरफा हो जाता है। चलिए, तो अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि 15 बनाम 20 में कौन किस पे भारी है। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप हमारा खास कार्यक्रम जांच पड़ताल देख रहे थे, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।